हेलो। यस सर, अब क्लियर है सर। हाँ वशील, हाँ जी वशील जी सर। आवाज आ रही है? यस सर, अब क्लियर है सर, सब कुछ क्लियर। चलो चलो ठीक है। और क्या हाल चाल है? सब बढ़िया सर, ऑल गुड सर। अभी आई थिंक सर 5 लोगों ने ज्वाइन किया है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कौन 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 है? मैं हूँ सर, आप हो, दविंदर पाजी हैं, और ईशू है। गुरजिंदर पाजी ने हम्म। ज्वाइन किया था, आई थिंक उन्होंने लेफ्ट कर दी मीटिंग। अच्छा। चलो चलो, अभी शुरू हो जाते हैं, कोई नहीं। हाँ जी सर। टाइम तो 7 बजे। हेलो सर। रिस्पॉन्स भी। ਸਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल, कौन बोल रहा है? ਮੈਂ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। हाँ हाँ देवेंद्र जी, क्या हाल है? ਵਧੀਆ ਸਰ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ? ठीक है, बहुत बढ़िया। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। और क्या कुछ नया चल रहा है कुछ, देवेंद्र जी? ਨया ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਸ ਉਹੀ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਜੀ। अच्छा, किस काम च? ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਹੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ। अच्छा अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਹੋ ਕਿੱਥੇ? ਹੈ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਖੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ, ਸਲੌਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਕਿਹੜਾ? ਸਲੌਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਖੰਨਾ ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਖੰਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ। ਸਮਰਾਲਾ रोड। अच्छा अच्छा ਹਾਂਜੀ अच्छा अच्छा। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਨ ਖੰਨਾ ਸਮਰਾਲਾ रोड ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰ ਪਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵਗੈਰਾ ਵੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਖੰਨਾ ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆ। ਖੰਨੇ ਤੋਂ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਵਾਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਪਾਇਲ ਵਾਲੀ रोड ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੈਲ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਅੱਛਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਦਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੂੰ, ਘਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਖਰੜ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ। ਖਰੜ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਰਗੜੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਲ ਵੱਲ ਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ 3-4 ਅੱਛਾ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖਰੜੇ। ਹੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਫਲੈਟ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਛਾ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। चलो, भवशील जी, कितने लोग हो गए हम लोग? सर अभी 5 लोग हैं सर, विक्रांत सर ने भी ज्वाइन किया है। और अभी अभी और कोई वेटिंग रूम में भी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ से हम मैसेज डाल सकते हैं कि जल्दी से ज्वाइन करो अपने ग्रुप में? जी सर, मैं अभी डालता हूँ। मैंने वैसे डाला था, मैं दोबारा डालता हूँ। हाँ। मुझे लगता है कि जो हम ये मैसेज और ये जो मीटिंग का टाइम है समय सिर नहीं डालते, इसका भी फर्क पड़ता होगा ना? नहीं सर, जैसे अगर वो मैंने जैसे परसों डाला था तो क्योंकि लिंक लिंक का ना मतलब इतना इतना फर्क पड़ता नहीं है। बेसिकली वही है कि अच्छा। लिंक आप कभी भी भेज दो, टाइम वही रहता है एक्चुअली। हम्म वैसे मीटिंग का तो ऐसे वो परसों से ही पता है सबको ना। हम्म। आपने भी जैसे तो ग्रुप पे डाला था, आपका आपका किसी ने रिप्लाई नहीं किया लेकिन। कोई बात नहीं। तो अब हम, मुझे लगता है कि हमें अपनी मीटिंग शुरू कर देनी चाहिए। जो हमने अपनी बात करनी है, हाँ जी सर, आई थिंक लोग तो ज्वाइन उसे करते हैं। उसे शुरू कर देना चाहिए। यस। तो चलो, एक बार फिर आप सबको नमस्ते। ठीक 15 दिन के बाद हम जो है अपनी ये मीटिंग कर रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछली मीटिंग में और सबके तरफ से यह भी एक रिक्वेस्ट थी या आग्रह था
कि हमें ऐसी तरह की कोई जूम मीटिंग 10-15 दिन के बाद करनी चाहिए। तब हमने तय किया था कि ठीक 2 हफ्ते के बाद 19 तारीख को हम एक बार फिर मिलेंगे और इस दौरान इस लॉकडाउन की ये जो प्रक्रिया है, इस दौरान आपने अपना अपना क्या कुछ ऐसा क्रिएटिव काम किया है जो आपको लगता है कि हम सबके साथ डिस्कस करना चाहिए और हम सब उसके साथ एक दूसरे से प्रेरणा लेते हुए एक दूसरे को शक्ति देते हुए, एनर्जी देते हुए अपने अपने इस फील्ड में अपनी अपनी जगह पर बैठकर वह काम कर सकें। तो और उसके बाद हमने यह भी तय किया था कि अगली बार जब मिलेंगे तो हम कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम की रूपरेखा भी तैयार कर चुके होंगे, या उस पिछली मीटिंग में हमने कहा था कि कुछ इस तरह से जो अपनी एक जूम मीटिंग के बारे में या यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से कुछ क्लासेस वगैरह की बात भी जो थी हमने आज वाली इस मीटिंग में करने का उस दिन बताया था। तो सबसे पहले अपने जो 4 लोग हैं वही भी बताएं कि उनका कैसा समय निकला पिछली मीटिंग के बाद। अब ये जो 15 दिनों में उन लोगों ने कुछ ना कुछ मुझे लगता है नया जरूर किया होगा, तो वह भी अपनी अपनी जानकारी हमें दें। और भवशील ने भी पीछे ग्रुप में या ऐसा कुछ डाला था कि कुछ लोग जो टेक्निकल टीम में सपोर्ट कर सकते हैं वह भी अपना अपना जानकारी दें, तो उसका भी भवशील कोई आपको रिस्पॉन्स आया था, वह भी एक बार आप हम सबके सामने रखो इस बात को। यस सर। सर सबसे पहले तो जैसे मैंने जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसके बाद एक्चुअली मैंने थोड़ी सी अपनी रीडिंग की हैबिट दोबारा बनाई है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे थिएटर करता था 2012, 13, 14, जब मैंने 3 साल आपके साथ काम किया है, तब मेरी रीडिंग की हैबिट काफी अच्छी थी। तो मुंबई जाके ना वो हैबिट थोड़ी पीछे रह गई और देखने की हैबिट बहुत बढ़ गई मेरी ना, मतलब फिल्म्स वगैरह देखने की, वेब सीरीज देखने की और वैसे नॉलेज गेन करने के लिए। तो भी पिछले 2 हफ्तों से मैंने रीडिंग की हैबिट दोबारा बनाई है, क्योंकि यहाँ पे बुक्स वगैरह बहुत पड़ी है मेरे पास, पुराने थिएटर प्लेस वगैरह, तो मैं वो रोज उनको देखता रहता हूँ। तो फिर मुझे लगा कि पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो दोबारा सर मैंने रीडिंग की हैबिट शुरू की है सर। अच्छा, हाँ जी जी, वो मैं दोबारा डेवलप करना चाहता हूँ सर हैबिट ना। तो वो भी अभी मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, वो बेसिकली उस बुक का नाम है स्टोन्ड, शेम्ड एंड डिप्रेस्ड। ये बेसिकली एक ऑथर ने लिखी है जो आज के टाइम में जो टीनेजर्स हैं 11 से 15 साल की उम्र तक, या इवन उनसे जो यंगर हैं जिनको मिलेनियल्स कहते हैं, वो कैसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ड्रग्स हो गया, बॉडी शेमिंग हो गई, डिप्रेशन हो गया, मतलब इतनी छोटी एज में भी आपका सोसाइटी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये मैं बुक पढ़ रहा हूँ, इससे काफी कुछ चीजें पता लग गई मुझे, तो ऐसी मैं इसे डेवलप करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। और जो हमने ये सोचा था कि कोई टेक्निकल टीम के लिए कुछ लोग आए आपके साथ। हाँ जी सर, जो मैंने मैसेज डाला था उसमें मुकुल भाई का रिस्पांस आया था और रवि बाजी हैं, इन दोनों का रिस्पांस आया था। तो मतलब वॉलंटियर करना चाहते हैं। ठीक है, गुड। तो वो अभी दोनों लोग ज्वाइन नहीं किया उन्होंने? नहीं सर, मुकुल भी नहीं है और रवि बाजी भी नहीं सर। दूसरा चलो ठीक है, अभी आगे भी और देखते हैं और कौन है अगला बात रखने वाला। इशू है। इशू है, यस सर, इशू आप अनम्यूट कर सकते हो। हेलो सर। हेलो, कैसे हो इशू? अच्छे सर, आप बताओ। हाँ ठीक हो, आप सुनाओ। ठीक है, कैसा चल रहा है? पिछले 15 दिनों में आप लोगों की क्या कोई नई प्रोग्रेस हुई? क्या कुछ ऐसा कुछ आपने क्रिएटिव काम किया, कुछ नया पढ़ा, कुछ नया देखा, कुछ इस तरह से क्या कुछ नया ताज़ा आपके आया जिससे हम सब भी सीखने का मौका मिले, ऐसा कुछ? हाँ जी सर, मतलब मुझे ज्यादा मेरे को पढ़ना नहीं पसंद ज्यादा, बट जैसे मैं लिखती हूँ तो एक होता है कि लिखते लिखते ना शब्द जितने होते हैं ना हमारे दिमाग में आते हैं, वो सब तो लिख दिए,
फिर उसके बाद ना शब्द कम पढ़ने लग जाते हैं। तो मतलब मैंने गुरप्रीत बैन सर से पूछा था, तो उन्होंने कहा जब हमारे पास शब्द खत्म हो जाते हैं ना, तो हमें नए शब्द ढूंढने पड़ते हैं। तो फिर उसमें तो उन्होंने कहा कि मुझे या तो सुन ले या तो मतलब पढ़ ले। तो फिर सर मैंने सुना था, जो जो शब्द मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं लिख लेती हूँ। अगर मैं कुछ लिखती हूँ तो मैं उसे उन शब्द में जोड़ने की कोशिश करती हूँ। और सर स्क्रिप्ट वगैरह मतलब पंजाबी में पढ़ी है मैंने, लारे और अषाढ़ का दिन, और मतलब प्ले देखे भी हैं यूट्यूब वगैरह पे, और सॉन्ग्स वगैरह सुनती हूँ और वेब सीरीज वगैरह देखती हूँ। चलो गुड गुड। तो बहुत अच्छा। मुझे एक तो आपने कहा कि शब्दों को इकट्ठा करना या ये लिखने की कोशिश की। ईशु, ये बहुत अच्छी बात है जैसे आपने शुरू की। तो मैंने भी अभी एक शब्द को लेकर ना, कि शब्द क्या चीज है, कैसे अपने जहन में उठता है, कैसे उसका एक विचार मंथन होता है। तो मैंने भी अभी 2 दिन पहले 15 तारीख को ये एक लिखी थी 4 लाइनें। तो वो शब्द के ऊपर ही है कि जो शब्द हमारे बीच पड़े हुए हैं उसके ऊपर ही है। तो वो 4 लाइनें चलो मैं आपको आज सुनाता हूँ जो मैंने लिखी है, तो मुझे बताना ये किस तरह की है। उसका टाइटल भी एक शब्द है, या नशे में डूबा हुआ शब्द, या कलम में डूबा हुआ शब्द। तो इस तरह का कोई इसका टाइटल होगा। एक अजीब सा नशा है, एक अजीब सा नशा है, कलम की लहरों में डूबा, कलम की लहरों में डूबना। एक अजीब सा नशा है, कलम की लहरों में डूबना, जैसे गहरे सागर से शब्दों को ढूंढना, मस्त लहरों की तरंगों से बेजुबान शब्दों को चुनना। एक अजीब सा नशा है, समुद्र की तह में नशे में पड़ा बेखबर बेसुध शब्द, थोड़ा सा हिलने पर भरता है अंगड़ाई, लहरों की तरंगों पर देखते ही देखते पल भर में जमीन से आसमां तक बिखेर देता है शब्द। एक अजीब सा नशा है, कलम की लहरों में डूबना, जैसे कलम की नोक से उभरा ये शब्द किसी को जख्म देने वाला वो शब्द, जख्मों पर मरहम लगाने वाला यह शब्द, शब्द अपने आप में ही कितना निशब्द है। कलम की लहरों में डूबना, कलम की लहरों में डूबना एक अजीब सा नशा है, एक अजीब सा नशा है। कलम की लहरों से उठे शब्द, मन के विचारों में उड़ते हुए शब्द, साहित्य की धरती पर, साहित्य की धरातल पर अपनी अपनी जगह तलाशते ये शब्द, निशब्द होकर भी स्वयं अपनी पहचान बनाते हैं ये शब्द। सचमुच एक अजीब सा नशा है इस कलम की नोक में डूबने का ये शब्द। तो इन शब्दों को ऊपर जो विचार आते हैं, तो मैंने भी इस तरह से अभी इनको 2-3 दिन पहले बुनने की कोशिश की है। तो पता नहीं कितना सफल हुआ हूँ। तो बहुत अच्छी है सर, मजा आ गया, मुझे तो अच्छी लगी काफी। सर बहुत अच्छी है। चलो सर धन्यवाद। आप ना मतलब लिख के भी सेंड कर देना बीच बीच में ना। मतलब काफी वर्ड जो ऐसे जो एकदम शुद्ध हिंदी में होते हैं वो तो मुझे ज्यादा समझ नहीं आते, बट जितनी मैंने समझी है तो मुझे अच्छी लगी है। चलो जरूर सेंड भी करूंगा। तो अभी हाँ इसकी जी और सर।
थोड़ी सी करेक्शन है वो करने वाली है, उसे करके जरूर सेंड करूंगा। तो इस तरह से कुछ ना कुछ इस दौर में नया करो। अच्छा किया इशू आपने भी, ये सारा कुछ हुआ। और विक्रांत जी है, देवेंद्र मान है, और कौन है? देवेंद्र मान भी है। देवेंद्र मान जी, आपने कुछ इस दौरान और कुछ किसी ने आपका ज्वाइन नया किया योग नहीं सर है? अभी? बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ सर। ਹੈਲੋ। हेलो। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਸਰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ? ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਹਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਚ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫਟਾਫਟ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਦ चलो, उनके कुछ मुझे लगता है कनेक्शन की दिक्कत आ रही है। तो विक्रांत जी अपने साथ है। जी विक्रांत जी, कुछ सर विशेष? नमस्कार। नमस्कार विक्रांत जी। ਥੀਏਟਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਠਹਿਰਾਓ ਵੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਦਵਿੰਦਰ हाँ ਭਾਜੀ, जी। ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਵੌਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 100% ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 20% ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ 'ਚ ਕਾਹਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਕਰਕੇ ਬਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਘਟ ਗਈ ਆ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। बिल्कुल सही है कि आराम नाल सारे काम होने, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुई, माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हुई। तो इसलिए पेशेंस और धीरे से ही सारे काम होंगे, ताकि उससे आपका माइंड की स्थिरता रहेगी, टारगेट के ऊपर आंख रहेगी, तो आप जल्दी उसे फिट कर पाओगे। तो ऐसे ही लगे रहो। तो विक्रांत जी, और कुछ? चलो विक्रांत जी, जी सर। भी बाद में इस बारे में बात कर देते हैं। मैं दो चार और तो नहीं कोई? भवशील जी? सर प्रियंका ने ज्वाइन किया है। प्रियंका, अनम्यूट करके अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो कि आपने लास्ट 15 डेज में जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी उसके बाद आपने क्या क्या किया है, मतलब कुछ चेंजेस आए हैं, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो तो वो आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते। ठीक ठीक हो प्रियंका, आप सुनाओ, ठीक हो? मैं भी। पिछली जब यस अपनी सर। मीटिंग, हाँ पिछली मीटिंग थी जो 5 तारीख यस। को, तो उसके बाद हमने ये डिसाइड किया था 15 दिन के बाद हम मिलेंगे, और उस 15 दिन के बाद आपके बीच में क्या कुछ बदलाव आया, क्या कुछ आपने कुछ नया किया, तो उसके यस बारे सर। में एक तो आप हमें वो बताओ, और कुछ आगे फिर बात करेंगे। शरणजीत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शरणजीत जी को भी हम सबकी सत श्री अकाल। बाबा जी नमस्ते। जी जी प्रियंका। ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल, सत श्री सत श्री अकाल अकाल शरण सर। जी सर, हाँ जी, 15 दिन जब लास्ट टाइम लगाई थी तो मैंने उस टाइम आपको बताया भी था कि काफी ना नेगेटिव थॉट्स वगैरह रहते हैं मन में। तो अभी 15 दिन से ठीक है सर, सब पॉजिटिव है। बाकी मैं पढ़ना सर मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, हालांकि मैं कोशिश काफी करती हूँ, बट फिर भी मैंने सर मैं मूवीज वगैरह देखना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मैं मूवीज वेब सीरीज ये सब देख रही हूँ और इससे काफी अच्छा भी है और पॉजिटिव है माइंड, कोई ऐसा भी नेगेटिव थॉट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। और बाकी अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं फ्रेंड से बात कर लेती हूँ। बाकी सर बैन सर का फोन आता रहता है तो उनके साथ भी अच्छे से बात होती रहती है। तो बाकी सब ठीक है सर, फैमिली में भी सब सही है। बाकी सर वैक्सीनेशन लग गई है ना, तो हेलो
लिंक टूट गया मुझे लगता है। आपको मेरी? हाँ जी प्रियंका, आपकी आवाज कट गई यार। एक्चुअली ऐसे वो फोन आ गया था हाँ जी इसलिए। ओके। हाँ जी। तो सर वो वैक्सीनेशन के बाद वो 3 दिन तो वो ऐसे ही सब, 3 दिन का तो पता ही नहीं लगा वो कैसे गए। वो बहुत ज्यादा बॉडी पेन, बुखार, वो हाँ काफी थोड़ा अलग ही वो रहा। बाकी चलो वो भी ठीक हो गया। और बस सर ठीक है, बस ऐसे ही है, कुछ नई चीज नहीं है लाइफ में। बस मतलब है ना, थम सी गई है लाइफ। मेरे को लगता है जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे कुछ नहीं होगा, तो हमें ऐसा ही लगेगा। हाँ, नहीं उसमें उसमें बड़ी अच्छी बात है कि आप कोई फिल्म वेब सीरीज वगैरह देख रही यस हैं। सर। हाँ लेकिन जी लेकिन हाँ लेकिन मुझे ये लगता है कि वह भी देखो, और ज्यादा नहीं तो आधा घंटा कुछ ना कुछ पढ़ो जरूर। यस सर, श्योर सर। आधा आधा घंटा, चाहे एक चीज को, अगर नहीं अभी शुरू में मन होता तो कोई 4 पेज यस पढ़ लिए आपने, 6 पढ़ लिए, तो आधे घंटे से जितना भी फिर इंक्रीज होता है टाइम, 35 मिनट, 37 मिनट, 40 मिनट, तो वो जो पढ़ने वाला प्रोसेस है वो अगर आप यस साथ साथ बढ़ाओगे, है ना, क्योंकि अभी तो आप घर पर ही हो, तो यस वो सर। आपको हेल्पफुल होगा और ज्यादा, है ना। जी सर, और तो मैंने फिर एक छोटी सी कहानी भी लिखने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत छोटी सी। मैं सोच रही हूँ मतलब ऐसे 7, 8, 10 मिनट तक की हो। और मैंने आधी लिख भी दी है। तो जैसे वो पूरी होगी मैं आपको सेंड जरूर करूंगी, वो आप मुझे हाँ, सेंड बताना। भी, और उस कहानी को सुनाना भी। जी और सर अगर वो जरूर। छोटी कहानी अगर अभी भी आप सुना सकते हो तो वो भी सुनाने की कोशिश करो, ताकि सर जब वो हम अभी, कहानी जी वो सर अभी जब थोड़ा हम कंप्लीट नहीं हुई है, जैसे ही वो कंप्लीट होगी मैं जरूर उसे सुनाऊंगी। हाँ, जब हम कहानी सुनाते हैं, यस सुनाने सर। से उससे आपकी राइटिंग स्किल भी बढ़ता है, और एज एन एक्टर आपको और ज़्यादा जो है वो एक अपना मोनोलॉग, बात करने का, यस एक्सप्रेशन सर। करने का, उसको एक्सप्रेस करने का और ज़्यादा बढ़ता है अगर ऐसा यस। करोगे। चलो, यस ठीक सर। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके। थैंक यू और प्रियंका, थैंक यू सो मच सर। जी। मुकुल भाई ने भी ज्वाइन कर लिया। मुकुल भाई, आप अनम्यूट हाँ, करके आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं पिछली मीटिंग से लेकर अब तक, जो भी आपने किया है काम, या कुछ अगर सीखा हो नया। अच्छा सर, लगता है सर मुकुल ने लेफ्ट कर दिया। कोई सर बात नहीं। हाँ आशीष भाई हाँ भी, हाँ जी। आशीष भाई आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी। हाँ जी, प्रणाम सर। आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, सबका वैक्सीनेशन हो गया होगा। जी जी जी। और सर मैं कोशिश करता था कि पिछले भी कुछ सेशंस अटेंड करूं। ज्यादा से ज्यादा सेशंस मैंने अटेंड किए ही हैं। तो सर मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं कुछ पढूं, फिर चाहे वो अखबार के रूप में हो या वेबसाइट में न्यूज आर्टिकल के रूप में हो, तो मैं वो पढ़ने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ। और सबसे ज्यादा बेहतर मुझे हिंदी या जो देवनागरी के रूप में अच्छा, जहां प्रोनाउंसिएशन का भी पता लगता है, वो बीबीसी है। जब मैं बीबीसी की वेबसाइट भी पढ़ता हूँ तो उन्होंने अपने जो आर्टिकल्स भी लिखे होते हैं उस पर भी बहुत जोर दिया होता है कि वो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां भी ना करें। तो वो देखकर अच्छा। काफी अच्छा लगा कि उनके अगर आर्टिकल्स भी आप पढ़ें तो वो उससे भाषा में भी सुधार होता है, और वो आपकी पढ़ने की आदत भी निरंतर बनी रहती है। बाकी सर जॉब के साथ साथ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मजा आ रहा है सर, क्योंकि जॉब में भी कुछ एड्स वगैरह लिखने पड़ते हैं, तो वही अगर भाषा में पकड़ हो तो वो लिखने में भी आसानी रहती है सर। तो मेरी तो यही कोशिश रहती है। बहुत अच्छे। तो अभी आशीष, ये जो आप पढ़ते हो बीबीसी का, ये अगर जी हमने भी देखना हो तो कहाँ से देखें, कैसे देखें? सर, ये आप बीबीसी हिंदी की वेबसाइट है, आप वो अच्छा। पढ़ लीजिए, या उनका फेसबुक पेज है या उनका इंस्टाग्राम है, तो उस पर ओके। ये सब आता रहता है। तो जो ठीक है, आर्टिकल्स ठीक। हैं आप वहां से निरंतर पढ़ सकते हैं। मुझे पर्सनली, हम्म, मैंने अभी तक जितनी भी हिंदी वेबसाइट्स पढ़ी हैं उसमें मुझे बीबीसी का एटलीस्ट लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बेहतर लगा है। उस पे फेसबुक पे मैं डालूंगा, बीबीसी वेबसाइट है या बीबीसी न्यूज? हिंदी लिख दीजिएगा, बीबीसी हिंदी लिख अच्छा दीजिए, या मैं आपको इनवाइट कर दूंगा सर, फेसबुक पे भी जो पेज है मैं आपको अच्छा। इनवाइट ही भेज दूंगा। जी ठीक है, ठीक है। तो जी चलो, सर, तो अच्छी मैं तो ये बात है। कर रहा हूँ सर। एक चीज सीखने के लिए और एक नया मंच आपने बताया, तो उस पे जी जाने की कोशिश करेंगे। तो चलो, ठीक है। जी, आ, शुक्रिया सर।
चल थैंक यू आशीष। शरणजीत जी क्या हाल है? थैंक यू आशीष भाजी। शरणजीत सर जी बहुत क्या बढ़िया हाल सर, है? फर्स्ट क्लास। गुड है जी, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ अपना सुनाओ क्या चल रहा है दिनचर्या? वैक्सीनेशन होगी थोड़ी परिवार दी? हाँ जी मेरी वैक्सीनेशन हो गई जी, दोनों टीके लग गए मेरे। अच्छा और की नवी ताजी है की चल रहा? एक्टिविटीज तो सर टोटली नील बराबर ही है। एक्चुअली मेरी फैमिली च ट्रेजिडी हो गई सी दो। अच्छा की मेरे ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਓਹ ਵੈਰੀ ਸੈਡ। ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚ ਸੀਗੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵਸੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਛੂ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਐਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲकुल जी। और देखो अपने जीएस चन्नी जी पूरा परिवार देखो आप कोरोना दी भेट चढ़ गए हो हैं। 40 दिन 30 दिन उत्थे फोर्टिस च रहे। वाइफ उन्हां दे बेटी उन्हां दा बेटा उन्हां दा चलो रिकवर होके घर आ गए लेकिन कोई जा भी नहीं सकिया, कोई गल भी नहीं कर सकिया। एक ऐसा समय हैगा बिल्कुल कि भोग भी ऑनलाइन चल रहे हैगे। ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ। ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟਦਾਈ ਗੱਲ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤਾਵਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਤੜਪਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੜਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਭਾਣਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। भवशील जी और कोई व्यक्ति आएगा? हो गया लिंक किसी नाल? दीपा जी ने ज्वाइन किया है। अंकुश भाई आप अनम्यूट कर सकते हो अगर आपने कुछ शेयर करना है तो। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार अंकुश जी। सर कैसे हैं? बढ़िया। हाँ आप सुनाओ। बढ़िया सर बढ़िया। सर आजकल मैं एक नाटक पढ़ रहा हूँ टैक्स फ्री। वो एक्चुअली अंधों का नाटक है, अंधों की कहानी है वो एक। मराठी नाटक है वो, उसमें हिंदी रूपांतरण है तो वो पढ़ रहा हूँ सर आजकल। अच्छा कॉमेडी प्ले है ये टैक्स फ्री ना? हाँ जी जी सर जी।
मतलब उनका जैसे जो अंधे हो जाते हैं, मतलब उनकी आंखें चली जाती है, तो वो किसी ना किसी तरीके से वो अपना टाइम पास करते हैं, जो मतलब रिटायर्ड जो अंधे होते हैं ना, उसमें 4 अंधे होते हैं, वो रिटायर्ड होते हैं, मतलब उनका एक मास्टर होता है जो प्रधान होता है, तो वो एक क्लब चलाता है। बस वो उसी क्लब में मौज मस्ती करते हैं, कभी मतलब नाटक, जो नया मेंबर आता है उसके साथ मतलब मजाक करते हैं, वैसा है। अच्छा, जी जी जी। चलो चलो, अच्छा है। ये कंप्लीट पढ़ लिया आपने या अभी चल रहा है इसकी रीडिंग? ये सर इसकी रीडिंग चल रही है मतलब। चलो ठीक है, इसको ऑलमोस्ट अपने सब लोगों से बात होगी। तो अब हम ये जो हमने पिछली बार बात की थी कि आने वाले समय में हम कुछ ना कुछ इस तरह की योजना भी बनाएंगे कि आगे हमने क्या करना है। तो मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक या जून एंड तक या और अगले 5-10 दिनों में सब चीज़ें अनलॉक होनी शुरू हो जाएगी और ज़िंदगी में फिर थोड़ी सी रफ्तार आएगी। लेकिन मेरे अपना ये भी मानना है कि ये रफ्तार भी टेम्परेरी तौर के ऊपर होगी, क्योंकि फिर अभी जून जुलाई अगस्त में बरसात रहेगी और बरसातों में फिर इतना ज़्यादा पता नहीं कामकाज होगा या नहीं होगा। लेकिन जब अनलॉक होगा तो दुनिया अपनी रफ्तार दिखाएगी और उसके बाद ये जो महामारी है इसका क्या रिजल्ट आएगा 2 महीने के बाद, जब सब लोग सब पब्लिक प्लेसेस के ऊपर रश होना शुरू हो जाएगा, तो वह किस तरह से डिस्टेंस रखते हैं या ये फॉलो करते हैं इन सभी नियमों को, और महामारी का फिर किस तरह का वो थर्ड वेव आना अगर है तो वो सितंबर अक्टूबर में फिर कहीं जोर दिखाएगा। वैसे तो ना दिखाए, तब तक वैक्सीनेशन सब जगह हो जाए और हम तो ऐसे ही चाहेंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि ये 2 महीने हमारे बीच होंगे। तो इन 2 महीनों के लिए हमने अगर अनलॉक होता है तो इसको हम, एक तो ये है कि समर फेस्टिवल या अपना जो सावन फेस्टिवल है इसको हम तैयार कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिकल जामा जो है पहना सकते हैं। तो इस दौरान क्योंकि अगस्त का महीना होगा तो इसके लिए हमने सोचा कि अगस्त क्रांति के नाम के ऊपर जो अपना फ्रीडम फाइटर्स को लेकर एक फेस्टिवल किया जा सके, जिसमें राजा नाहर सिंह अपना नाटक जो है उसको रिवाइव करके जल्दी से वह स्टेज हो सकता है। शहीद उधम सिंह के ऊपर जो है अपना नाटक है उसको और उसको एक्सटेंड करके 1 घंटा का और बनाकर तो उसको जो है वह डेवलप किया जा सकता है। दूसरा जो है गुरु तेग बहादुर जी के ये 400 साल है और धर्म की चादर दे नाते जो अपना नाटक है इसको हम कर सकते हैं 3। चौथा जो है दुल्ला भट्टी नाटक है, वो भी उस समय उसने अकबर के टाइम 500 साल पहले ये एक आज़ादी के लिए लड़ाई की थी, वो हो सकती है। युग पुरुष जो अपना एक पुराना हमने किया हुआ था, तो उसको, ये 5-6 नाटक हैं, इनमें से जितने भी हम इसको तैयार कर लेंगे इसी समय के दौरान तो उनका एक फेस्टिवल के रूप में हम इसको कर सकते हैं। एक तो ये है कि जैसे ही अगर अनलॉक होता है तो अगर हमारी रिहर्सल की प्रक्रिया शुरू होगी तो हम इन नाटकों की रिहर्सल शुरू कर देंगे। ये तो एक हिस्सा हमारा बन चुका समर फेस्टिवल का या सावन फेस्टिवल का। इसी दौरान इतना ही अपने पास समय होगा अनलॉक के बीच में। जैसे पिछले बार जब अनलॉक हुआ तो उस अनलॉक की प्रक्रिया में थोड़े समय में शरणजीत जी ने और विक्रांत जी ने, शरणजीत जी ने दबादब परमिशन का काम किया, जो एक मुश्किल स्टेप था उसको लिया, और बाकी काम विक्रांत जी ने उस सारे काम को देखा। तो मुझे लगता है कि वह फेस्टिवल हो गया। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि इतना ही बीच में, जैसे पिछली बार समय था, इसी इतना ही समय बीच में निकलेगा। उस समय के लिए हमने नाटक जो है पहले सोच लिए, ये 5-6 नाटक हैं, इनमें कितने नाटक तैयार हो जाएंगे
3 हुए 3 दिन का कर लेंगे, 4 हुए 4 दिन का कर लेंगे, 5 हुए तो 5 दिन का फेस्टिवल ऐसा कर लेंगे। इसके अलावा एक बड़े स्तर के ऊपर, जैसा हमने पिछली बार भी सोचा था कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम एक वेबिनार की सीरीज शुरू करेंगे, और जो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है उसकी सीरीज में कौन कौन वक्ता, कौन कौन लोग आने वाले हैं, और उसका जो टेक्निकली अभी जितना भी काम है वो विक्रांत जी ने सारा देख लिया है, समझ लिया, उसकी एक रफ जो है डिजाइनिंग उसकी हमने कर ली, जिसे हम जो है जुलाई की 3 जुलाई से, विक्रांत जी 3 जुलाई है ना? हाँ जी सर, मतलब ऑलमोस्ट पहली दूसरी तीसरी जितना भी हैगा जड़ा भी हाँ अपना। हाँ हाँ और रियली सॉरी, मैं थोड़ा फोन पे काम कर रहा था, मुझे पता ही लगा टाइम लिमिट खत्म हो गया। रियली सॉरी सबको। चलो रीजॉइन कर लेना सारे जने। कि Yes, वो sir. टाइम समाप्त हो गया था। हाँ जी सर, मैं ना वो एक्चुअली फोन पे नोट कर रहा था प्लेस के नाम ना, तो वो पता ही नहीं लगा टाइम कंप्लीट हो गया। हाँ कोई बात नहीं। यस सर। तो प्ले प्ले एक बार फिर बोल दूं का हो गए, नोट हो गए? नोट कर लिए सर, नोट कर लिए सर। हाँ 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 बोल देता हूँ। राजा नाहर सिंह, तरमदी चादर, शहीद उद्यम सिंह या शहीद वापसी, युग पुरुष, दुल्ला पट्टी। यस सर। तो ये 5 नाटक होंगे तो जिनको हम करेंगे। और 23 जो एक बहुत मुझे लगता है कि अपना एक बड़ा वेबिनार हम शुरू करने वाले हैं, जिसकी बात हमने पिछली मीटिंग में भी कही थी कि ऑलमोस्ट पूरे नेशनल लेवल के बहुत बड़े बड़े हम लोगों के साथ लोग जुड़ गए हैं और जिन्होंने अप्रिशिएट किया है। तो ये हमने 2 दिन रखे हैं सप्ताह में, जुलाई महीने से शुरू करेंगे 3 जुलाई के साथ, जिसमें अलग अलग विषयों के ऊपर और अलग अलग स्टेट के बहुत ही एक्सपर्ट जो है थिएटर एक्टिविस्ट, जिनमें पद्मश्री, जिनमें राष्ट्रपति अवार्डी, वह सब कलाकार जो है उनका हमें सबका मार्गदर्शन या उनकी किस तरह का ढंग का वो काम कर रहे हैं या उन राज्यों में किस तरह का रंगमंच हो रहा है, तो हमें बहुत कुछ ऐसा इसके माध्यम से सीखने को मिलेगा। ये भी क्लियर है कि जो इन वेबिनार को मिस करेगा तो मुझे लगता है कि वो निजी अपना मिस करेगा कुछ ना कुछ जो उसको सीखना चाहिए, या जिसका कोई थिएटर के बीच में इंटरेस्ट है, अभिनय के बीच में इंटरेस्ट है, ऐसी एक्सपर्ट जो है फैकल्टी हमें नहीं मिलेगी। तो ये भी कारण है कि सब लोग किस तरह से थिएटर को करने की कोशिश करते हैं और क्या क्या उपलब्धियां मिलती हैं, किस तरह से वह अपने राष्ट्रपति अवार्ड
के तक पहुंचे, SN अवार्ड तक पहुंचे, किस तरह पद्मश्री तक की उनकी जर्नी रही। तो ये सब हमें उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा और सब लोग हम एक शेड्यूल्ड पहले डाल देंगे ताकि आप उस विषय से संबंधित, उस व्यक्ति से संबंधित अपना आप कोई क्वेश्चन आर के लिए भी तैयार करके रखें। प्रश्न अपने मन की आपकी कोई भी जिज्ञासा है जो लास्ट के 10-15 मिनट उनके साथ चर्चा होगी ताकि ये चर्चा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, आप तक इसका माध्यम बने और ये पता लगे कि आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं और आप भी इसमें से कुछ ना कुछ आपको प्राप्त हो रहा है। ये आपके इन्वॉल्वमेंट के कारण हमें पता लगेगा, हमें फीडबैक इस माध्यम से पता लगेगी कि आप इसमें कितना इन्वॉल्व हो, कितना आपको समझ आ रहा है इस पहलू को। जब आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इसमें होगी, कोई जो है पर्सनल कोई क्वेश्चन आर होगा, चाहे वो टाइपिंग के माध्यम से होगा, उसके ऊपर स्क्रॉल होकर आता रहेगा स्क्रीन के ऊपर जो आप नोट करोगे। तो जो एक बार मैं जल्दी से वह लिस्ट बता देता हूँ जो जो लोग इस वेबिनार का हिस्सा बनने वाले हैं। 3 जुलाई से ये शुरू होगा। 3 जुलाई को हमारे साथ झारखंड से, रांची से प्रोफेसर अजय मलकानी जी होंगे और प्रोफेसर अजय मलकानी जी 86 बैच के, 86 बैच के NSDN हैं, NSD पास आउट है। उनका बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है। वह फाउंडर भी हैं परफॉर्मिंग आर्ट यूनिवर्सिटी रांची के। और उसके बाद जो है रांची की जो फिल्म डिवीज़न की जो फिल्म पॉलिसी के एडवाइज़र हैं, उनसे हम बातचीत इस बारे में करेंगे, वो कुछ अपनी बात रखेंगे। फिर उसके बाद शनिवार को जो है 7 जुलाई को प्रबीर गुहा है। प्रबीर गुहा कलकत्ता के वैसे तो इंटरनेशनल अक्लेम्ड थिएटर पर्सनैलिटी हैं जो साइकोफिजिकल थिएटर करते हैं। उनकी अपनी उन्होंने एक, जैसे हम कहते हैं कि थिएटर फॉर्म हमारी ये रियलिस्टिक है, ये फलानी है, ये अपना एक्सपेरिमेंटल है, तो इनकी एक अपनी अलग जो है साइकोफिजिकल थेरेपी इन्होंने एक अपनी एक जो है मीडियम इजाद किया है प्रबीर गुहा ने। तो उनके माध्यम से हम बंगाल की जो है, बंगाल की 2-3 तरह की ट्रेडिशन है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बंगाल का एक थिएटर एक्टिविस्ट बहुत पुराना जो है बादल सरकार, जिनका थर्ड थिएटर के नाम से एक उन्होंने न्यू ईडियम शुरू किया था, उसके बारे में जितने भी हम सवाल एक बार प्रबीर गुहा से आप भी अगर कोई क्वेश्चन करना चाहो, उनके काम के बारे में, क्या क्या उन्होंने काम किया है, किस तरह का उनका काम किया है और किस तरह से उनका जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है ट्रैवलिंग होती है, तो इस बारे में जब बात करेंगे तो ये भी जो है राष्ट्रपति अवार्डी हैं, इनसे बात करेंगे। 10 तारीख को फिर हम जम्मू कश्मीर के मुश्ताक काक हैं। मुश्ताक काक भी जो है प्रेसिडेंट अवार्डी हैं और ये SRC में जो है प्रोफेसर रह चुके हैं, टीचिंग का काम किया हुआ है इन्होंने थिएटर का, और खुद भी अच्छे एक डायरेक्टर हैं, फिल्म के सीरियल्स के भी डायरेक्टर हैं। आप इनसे बात करेंगे और इनकी जर्नी के बारे में बात करते हुए, तो इनसे भी अगर आप कोई ना कोई मुश्ताक काक से इनके बारे में जिस दिन जिसके बारे में है थोड़ी थोड़ी आप नेट से भी कुछ जानकारी लेकर कुछ अपने क्वेश्चन जो आपके मन में है वह इनसे सबसे पूछने की कोशिश करोगे। 14 तारीख को जो है 14 जुलाई को अवतार सानी जी हैं, NSDN है, प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड हैं वहाँ से और अपना इंडिपेंडेंटली फ्रीलांसिंग का जो है थिएटर टीचिंग का काम भी करते हैं और अलग अलग जगहों के ऊपर पढ़ाते भी हैं। तो इनके साथ भी हम बात करेंगे, ये अपने विचार रखेंगे, हम कुछ इनसे
नया कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। राम फिर इसके बाद 17 तारीख को राम जी बाली हैं। राम जी बाली इस समय जो वाराणसी जो एनएसडी का सेंटर है उसके आप ये डायरेक्टर हैं, खुद एक्टर हैं, खुद अच्छे डायरेक्टर हैं। वहाँ पर बनारस में जो वाराणसी में है संस्कृत नाटक ज्यादातर वहाँ पर उस सेंटर से होते हैं, एनएसडी के, उनका प्रयोग होता है। तो ये हमारे लिए एक नई चीज होगी राम जी बाली के साथ इस विषय के ऊपर बात करके, या प्राचीन नाटकों में कालिदास के बारे में बात करके, या किसी और बारे में जो भी आपके मन में प्रश्न आता है इस तरह की हम बात कर सकते हैं। फिर जो है 21 तारीख को जुलाई को आतमजीत सिंह हैं, यूपी वाले इस तरह बोलते हैं कि सरदार आतमजीत एक हमारे पास मोहाली में भी हैं, वह भी राइटर हैं, वह भी अच्छे डायरेक्टर हैं। ये यूपी वाले इसलिए कि ये भी सरदार जी हैं, इसलिए इनको हम पहले बता देते हैं कि ये यूपी वाले सरदार जी, और इनकी मास्टरी जो है ये नौटंकी में है कि नौटंकी क्या है ओरिजिनली तौर के ऊपर। आज अगर भारत में या हिंदुस्तान में अगर ओरिजिनल कोई नौटंकी हो रही है जो उस शैली से संबंधित, जो पहले अपनी परंपरा से अपनी ट्रेडिशन से चली हुई है, उसको इन्होंने रिवाइव किया हुआ है आतमजीत जी ने। और इलाहाबाद लखनऊ में रहते हैं, तो यहाँ वहाँ से इनसे बातचीत होगी। और फिर जो है 24 जुलाई को अमिताभ श्रीवास्तव जी हमारे साथ होंगे। अमिताभ श्रीवास्तव जी भी एनएसडीएन है, 75 के ग्रेजुएट हैं एनएसडी के, वहीं पर प्रोफेसर हैं। इसके अलावा बहुत सारे नाटकों का अनुवाद, इन्होंने नाटकों की अडेप्टेशन भी की है, नाटक भी लिखे हैं। बहुत सारे नाटक इनके अपने फेस्टिवल में भी हुए हैं, जैसे अभिषेक ने किया था एक और दुर्घटना, वो भी इन्हीं का लिखा हुआ है। बहुत सारी फिल्में इन्होंने लिखी हैं। एक सुशांत वाली भी थी कोई, काई पोची कुछ इस तरह का नाम था, शायद मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कुछ इस तरह का। यस सर, वो काय पोचे उन्होंने काय लिखी थी। पोचे, यस हाँ हाँ हाँ। यस सर। तो अमिताभ जी ने इस तरह की वाइट रेनबो, ऐसी कई फिल्में हैं जो इन्होंने लिखी हुई हैं, तो उनके साथ भी हमें बातचीत करने का मौका मिलेगा और वह भी रहेंगे। इन सब का समय हमने शाम के 7 बजे का रखा हुआ है। और 28/7 को बिहार से हमारे पास संजय उपाध्याय जी होंगे, जो फाउंडर हैं मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा के, और अभी उनका कार्यकाल वहाँ से समाप्त हो गया, तो वो बिहार में है। और बिहार में इन्होंने जो फोक है, विदेशिया जो फोक है, उसका जो थिएटर के साथ या आजकल थिएटर के बीच में जो क्रिएटिव म्यूजिक की अगर हम बात करते हैं, बीवी करंथ जी के जाने के बाद पूरे देश में अगर कोई म्यूजिक, रंगमंच का जो म्यूजिक है खास तौर के ऊपर, तो वहाँ आजकल संजय उपाध्याय जी का ही म्यूजिक चलता है। उसी की ये इनोवेटिव काम चलता है, वो किस तरह से उस म्यूजिक को लेते हैं। या प्रबीर गुहा का भी अपना म्यूजिक है जो उनका साइकोफिजिकल थिएटर में चलता है। वो खुद म्यूजिक इस तरह से थाली से, ड्रम से, गिलास से, चम्मच से, चप्पल से, जूते से वह म्यूजिक क्रिएट करते हैं, तो वो भी उनका एक अलग है। तो वो हमें वहाँ से कुछ और नया मिलेगा। तो जब हम मिलेंगे, जो जो इस वर्कशॉप्स के माध्यम से सीखेंगे, तो उसको हम प्रैक्टिकल तौर के ऊपर भी लेकर आएंगे। और 31 जुलाई को राजस्थान से लाइक हुसैन हैं, ये भी एनएसडीएन है, उदयपुर में रहते हैं, और ये भी बहुत रंगमंच में सक्रिय काम करते हैं। तो इनके साथ अपनी जो है बातचीत होगी। 4 अगस्त को फिर बुधवार होगा, उस दिन नरेंद्र शशिधर धारवाड़ कर्नाटका से हैं। ये भी थिएटरिस्ट हैं, राइटर हैं, इन्होंने बहुत सारे
नाटकों का अनुवाद भी किया हुआ है। जो अलग अलग भाषाओं के नाटक है उनका इन्होंने कन्नड़ में अनुवाद किया हुआ है। तो ऐसे इन्होंने कुछ अपने पंजाबी के जो नाटक हैं उनका भी कन्नड़ में अनुवाद किया हुआ है, ट्रांसलेट किया हुआ है। तो इनसे एक जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद 7 अगस्त को अपने साथ होंगे अर्जन देव चारण जी, जो है वाइस चेयरमैन है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी के। तो एनएसडी क्या इस समय या क्या परंपरा है, हो सकता है इनसे हम बात करेंगे। बहुत ही बड़े साहित्यकार भी हैं, साहित्यकार हैं, तो हमारी ये भी कोशिश होगी कि नाट्य शास्त्र के ऊपर इनसे बात हो, या जो हम नाटकों को गिनते हैं कि हमारी जो नाटकों की शैली है उसको हम 2 तरह की शैली मानते हैं पुरातन तौर के ऊपर। जो परंपरा है, एक नाट्य धर्मी, दूसरा लोक धर्मी, और एक तीसरा एडियम जो इजाद किया था जिसका हमने संजय उपाध्याय का नाम लिया, तो उसने कहा था कि प्रयोग धर्मी भी होता है, क्योंकि हम नाटक के माध्यम से नए नए प्रयोग करते हैं। तो उस प्रयोग धर्मी फार्मूले को प्रवीर गुहा भी जो है मानते हैं। तो इस तरह से कोई एक नई चीज इनसे हम जरूर चाहेंगे कि नई चीज हमें वो मिले। इसी तरह डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव हैं, इनसे भी हम कोई स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में या किसी और बारे में ऐसे बातचीत करेंगे, तो इनसे हमें मिलेगा। 14-8 को अगस्त को एनएसडी के प्रोफेसर हैं आसिफ हैदर अली, इनसे बातचीत होगी। तो इनको भी हमने ये रिक्वेस्ट की है कि आप उस समय के जो अपना सॉरी सर, ये शैलेश श्रीवास्तव जी की डेट क्या है? डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव की है 11 अगस्त। हाँ जी, ठीक है सर, ये ओके सर। 11 अगस्त। 14 अगस्त को है आसिफ हैदर अली, प्रोफेसर हैं एनएसडी में, और कुछ देर अपने पास ये चंडीगढ़ में भी रहे थे जब ये 11 सेक्टर में अनुपम खेर का फिल्म इंस्टीट्यूट था। तो उस फिल्म इंस्टीट्यूट में भी ये एज ए प्रोफेसर फैकल्टी के तौर पर यहाँ पर थे। तो इनसे बातचीत होगी, इनसे भी एक नए मीडियम के ऊपर बातचीत होगी कि पारसी का रंगमंच कैसा था, पारसी के रंगमंच का जो 100-125 साल का इतिहास है उसके बारे में भी इनसे बातचीत ऐसा हो सकती है, या और अगर किसी में कन्वीनियंट होंगे तो वो बात बताएंगे। 18 अगस्त को पद्मश्री बलवंत ठाकुर के साथ बातचीत होगी। बलवंत ठाकुर इस समय साउथ अफ्रीका में जो है अपने कल्चर एम्बेसडर हैं भारत सरकार की तरफ से, और नटरंग के नाम से उनकी जम्मू में संस्था है। खास तौर पर जो चिल्ड्रन थिएटर है उसको लेकर उनका बहुत बड़ा काम है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत बड़ा इन्होंने काम किया। तो बलवंत ठाकुर जी के साथ भी हमें बातचीत करने का मौका मिलेगा। 21/8 को प्रोफेसर भरत गुप्त हैं। भरत गुप्त जितने भी नाट्य शास्त्र के अपने 37 अध्याय हैं उनके ऊपर इनकी महारत है। जो भरत मुनि का रचित है ग्रंथ, जिसको हम 5वां वेद भी मानते हैं, उस वेद के बारे में हमें जानकारी देंगे, हमारे साथ डिस्कस करेंगे, और आज का जो रंगमंच है इसमें कितना का अंतर है। ये उस समय देवों का था, आज भी देवों का है, आज भी सूझवानों का है, आज भी इंटेलेक्चुअल्स का है, और वह इंटेलेक्चुअल लेवल किस तरह आपका बढ़ना चाहिए उसके बारे में मुझे लगता है कि ये बात हम लोगों के साथ करेंगे। 25/8 को एनएसडी के प्रोफेसर हैं अशोक सागर भगत। अशोक सागर भगत हमारे साथ थिएटर के हिस्ट्री और उसके थिएटर के आर्किटेक्ट के बारे में बात करेंगे, और टाइम बीच में लगा तो हो सकता है कि वे लाइट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। 28
अगस्त को डॉक्टर BV राजाराम है कर्नाटका से, और कर्नाटका संगीत नाटक अकेडमी के चेयरमैन हैं और अच्छे वहाँ के थिएटरिस्ट हैं। इनसे भी हम 28 अगस्त को बात करेंगे। 1 सितंबर को डॉक्टर विभांशु वैभव हैं मुंबई से। इन्होंने भी बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं, फिल्में भी लिखी हैं, और अगर हो सका तो क्राफ्ट के बारे में, स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में भी इनसे उस दिन बातचीत होगी। 4 सितंबर को सुमित श्रीवास्तव है बनारस से। बनारस की एक ट्रेडिशनल वहाँ की रामनगर की एक रामलीला है जो पुरातन है, ऐतिहासिक है। वह कब शुरू हुई उसके बारे में, उस रामलीला के प्रयोग के बारे में, या वो सब जगह जो रामलीला होती है उसके बारे में यह बात करेंगे। तो आज ही मेरी इनसे बात हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि एक मुझसे भी बड़ा ज्ञानी है गौतम चटर्जी, तो उनसे अगर वह सब्जेक्ट उनसे लिया जाए तो मैं कोई और सब्जेक्ट को देखूंगा, तो इनके साथ अभी उस विषय पे सब्जेक्ट के ऊपर तय होना है। और 8 सितंबर को गोविंद यादव हैं, NSD के ही हैं ये, और अभी जितने भी वेबिनार शुरू हुए NSD के तो गोविंद जी ने ही शुरू किए थे, तो इनसे भी इस विषय के ऊपर गोविंद जी के साथ भी बातचीत होगी। ये अपना लगभग अभी 8 सितंबर तक हम पहुंच चुके हैं, और अगले भी कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में बाकी के सितंबर का भी जो रहते हैं वो शुरू हो जाएंगे। इसके बाद संगीत के कुछ महानुभाव हैं जो पद्मश्री हैं, जो फोक के हैं, उनके साथ बातचीत होगी, जिनकी जो है उनका पैनल जो है विक्रांत जी तैयार कर रहे हैं किन किन से बात करनी है, तो वह विक्रांत जी करें। तो मेरा आप सभी से ये है कि इस दौरान जैसे ही खुलता है एकदम हमारे पास काम ज्यादा हो। दूसरा, हम सबने अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी एक्टिविटी जल्द शुरू करनी है, और वेबिनार जो अपने शुरू होंगे यह कोई आदमी मिस ना करे। अगर इसे कोई मिस करेगा तो वो ऐसा समझ ले कि उसने 1 हफ्ते का राशन मिस कर दिया या उसका खाना छूट गया। मुझे ऐसा लगता है, बाकी मुझे ऐसा आपका नहीं पता भी आप ऐसा महसूस करोगे या नहीं, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि अगर ऐसा हुआ, ये अगर किसी ने कोई चीज इसमें मिस की, तो उसके अपना एक्सपीरियंस के तौर के ऊपर काफी वह मिस करेगा। ये वो चीज है कि अगर आप किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में, चाहे वह डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर हो, पटियाला का फिल्म एंड टेलीविजन हो, या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, या भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी लखनऊ हो, या रोहतक का परफॉर्मिंग आर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, तो कहीं जाने की बजाय मुझे लगता है कि ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, बहुत पावरफुल होंगे। आप यहाँ पर जो भी जितना भी सीखोगे उसके बाद अपने ग्रुप में उसको डिस्कस करके और ज़्यादा अपने आप को आप इन्हांस कर पाओगे। उसके बाद आपके पास जगह है, रिहर्सल प्लेस है, जहां आप उसको प्रैक्टिकल तौर के ऊपर करके देख सकते हो, समझ सकते हो, एक दूसरे से आप दिखाकर अपनी कि आप कितना कुछ सीखे हो उसका आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। मेरा ये मतलब है कि ये सबके लिए, जिन लोगों ने आज मीटिंग नहीं अटेंड की उन तक भी यह मैसेज जरूर जाना चाहिए। अगर वो मिस करेंगे
तो मुझे लगता है कि उनका अपना निजी नुकसान होगा। हमारा काम है कि वह उस स्रोत को आपके पास, उस सोर्सेज को आपके पास लेके आना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आपने उसमें से कितना ग्रहण करना है। उस जो दरिया आपके पास आने वाला है उसमें कितनी लोटे या कितनी बाल्टी या कितने ड्रम आपने भरने हैं, ये आपकी योग्यता के ऊपर है। इससे बड़ी मुझे लगता है कि टीएफटी में आज से पहले कभी कोई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं आई, चाहे वह 1 महीने की रेजिडेंशियल वर्कशॉप के तौर के ऊपर हो, चाहे वह एनएसडी की वर्कशॉप के तौर के ऊपर हो, या कोई और सोर्सेज हो। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा जो ये जो लॉकडाउन हुआ है, इस लॉकडाउन के दौरान हमने ये कोशिश की है कि ऐसा ना लगे कि ये साल खराब हो गया या कुछ हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाए पिछले साल से। इसलिए हमने ये चाहा कि इन सब लोगों के साथ, इन सब लोगों के आने से, वेबिनार के माध्यम से, ऑनलाइन जो इस समय ट्रेंड चल रहा है, इसके माध्यम से हम अपने आप को और ज्यादा सीख पाए, ऐसा एक कोशिश है, ऐसा एक हम प्रयास कर रहे हैं। मेरी तरफ से ये जो मैंने आपसे बातें रखनी थी रखती हैं। बाकी आप सब लोग भी दूसरे लोगों तक ये बात पहुंचाएं और इसका एक रफ ट्रायल भी होगा। अब अगली जो बात किस तरह से होगा, वो सारा एग्जीक्यूशन और उसको जो टेक्निकल तौर के ऊपर ये सारी चीज देखेंगे जिन्होंने डिजाइन किया है, विक्रांत जी अपने। विक्रांत जी, आप भी इस बारे में अब सारी जानकारी थोड़ी सी दे दें, कैसे कैसे क्या होगा और किसमें किसका क्या क्या व्यक्ति कोई योगदान दे सकता है, या हमें किस तरह से वॉलेंटरली अपनी हेल्प दे सकता है, उसके बारे में आप विक्रांत जी। जी सर। सॉरी सर, आप एक बार ये बता देंगे 31 जुलाई को कौन आ रहे हैं? मैं उनका पूरा नाम नहीं सुन पाया। हुसैन जी है ना उनका नाम? लाइक हुसैन। लाइक हुसैन, ओके सर, ओके जी। लाइक हुसैन, उदयपुर, राजस्थान से। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को नमस्कार जी। पीछे हमारे जितने भी सेशंस रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सेशंस रहे हैं, और जैसा कि अभी सर ने बताया कि अभी ऑनलाइन जो सेशंस होने वाले हैं वेबिनार के तौर पे, ये एक बहुत बड़ा टीएफटी के, जैसे सर कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी ना इससे बड़ी कोई होगी ना हुई है। इसका एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव है। एक पहला ऑब्जेक्टिव ये कि हम अपने इस लॉकडाउन को हम लोग व्यर्थ ना जाने दें, कॉन्टिन्यूस लर्निंग हो। और दूसरा एक, जब सन 2000 से, जब मैं ये कहूँगा कि जब रेवोल्यूशन चंडीगढ़ के अंदर, जब रेवोल्यूशन शुरू करा थिएटर को दोबारा से रिवाइव करने का, कहीं ना कहीं से वो एक आवाज थी सुदेश सर की तरफ से भी कि हम एक दिन चंडीगढ़ के अंदर 30 दिन का थिएटर फेस्टिवल करेंगे। वो करते करते 2012 की बात थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं 2016 में शुरू हुआ, लेकिन हो गया। तो इसी तरह से अब आज का जो, अगर हम पूरा सिनेरियो देखें तो चंडीगढ़ आज की डेट में, अगर आप पूरा थिएटर, उसकी एक्टिविटी या सारी आर्ट फॉर्म्स की एक्टिविटीज को देखोगे तो कहीं ना कहीं इस वक्त चंडीगढ़ एशिया के अंदर आर्ट फॉर्म का एक कैपिटल बन रहा है। और सर का भी ये आगे मानना है और हमारी भी ये कोशिश है कि हमारे पास अब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिसके जरिए हम इंटरनेशनल कनेक्ट हम लोग ये बना सकते हैं। सिर्फ वेबिनार होना इसका एक मूल ऑब्जेक्टिव नहीं है कि लोग आए यहाँ बात करें, कुछ लोग आर्टिस्ट में जुड़े, उनसे सीखें, लेकिन हम दुनिया के इस वेबिनार के जरिए हम अपनी भी पहचान बनाएं, दुनिया के पास जाएं और दुनिया को अपने साथ में कनेक्ट करें। तो जो दिखने में सिर्फ वेबिनार होता है, जैसे आप बहुत अगर वेबिनार्स भी अटेंड कर रहे होते तो लगता है कि हमने लिंक आ गया और लिंक बना के हमने जोड़ लिया उसको, जो भी टाइमिंग्स हैं उसके अंदर हम लोगों ने 1 या सवा 1 घंटे का वेबिनार देखा, कई बार पसंद आता है, कई बार नहीं पसंद आता,
वो एक अलग विषय की बात है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक टीम चाहिए होती है जो इस सारे कार्यक्रम को पूरी तरीके से मैनेज करेगी। मेरी पिछले कई दिनों से सुदेश सर के साथ में बहुत चर्चा हुई इस बारे के अंदर, और हम लोगों ने कुछ एक चीजें निष्कर्ष इसका निकाला है कि हमें कुछ डेफिनेटली पीछे से टीम की हमें सहायता की जरूरत पड़ेगी। ऑफ कोर्स हमें उसमें वॉलंटियर्स चाहिए, जैसा कि सर ने कहा है कि हमारे को कोविड के प्रोटोकॉल्स को ध्यान मध्य रखते हुए हमें ये सारे काम करने हैं। तो मैं उसमें से कुछ विषय आपके साथ में भी यहाँ पे रखने वाला हूँ। जो व्यक्ति या जो भी उसमें उस विषय को ले सकता है और बैकएंड से सपोर्ट कर सकता है, मतलब आजकल हम लोग सब मेल के ऊपर है, व्हाट्सएप के ऊपर है, तो अपने कार्य को वहां पे सपोर्ट करके दे दीजिए। तो अगर कर सकता है तो हम बहुत ही जल्दी बहुत अच्छा कनेक्ट इसमें बना सकते हैं। काम तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसमें जो हम लोग सेगमेंट करेंगे, जैसा सर ने बताया कि एक पहला कि 3 जुलाई से रहेगा, वीक में 2 बार ये सेशन रहेंगे। लगभग जो समय हम लोग चूज कर रहे हैं वो 7 और 7:30 बजे का है, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है। आप लोग भी अपना एक रिव्यू, एक अपना आकलन या आपका ओपिनियन भी आप हमें दे सकते हैं कि कौन सा समय होना चाहिए। वेबिनार की जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटा और 1 घंटे, मतलब 1 से 2 घंटे के बीच में कहीं रहेगी। ये वेबिनार हम लोग जूम और स्ट्रीमयार्ड 2 प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हैं, जो थर्ड पार्टी होता है उसके थ्रू हम लोग करेंगे। इसका सेटअप लगेगा, सेटअप सुदेश सर के घर पे लगाएंगे। साथ में अभी हम लोगों ने, मैंने पीछे टेक्निकल किसी व्यक्ति को बुला के कल परसों ही पूरा सारा रिव्यू करवाया है वहां पे, कि हमें क्या क्या की हार्डवेयर की जरूरत है, कौन कौन से बैकअप की जरूरत है, चाहे उसमें हमारे लैपटॉप्स हैं, हमारे कैमराज हैं, या हमारे पावर बैकअप्स हैं, या हमारा इंटरनेट बैकअप है। इसमें जो हम लोग सेगमेंट कवर करने वाले हैं वो है थिएटर आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, डांस एंड विजुअल आर्ट। ऑफ कोर्स इन सभी रेंजेस को कवर करते हुए यहीं के नेशनल इंटरनेशनल अक्लेम्ड हम लोग जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हैं या जिन लोगों ने अपना एक मुकाम अचीव किया, उन सबको हम लोग लेके आएंगे। अब इसमें क्या है कि जो पीछे की जो टीम बननी है, हमें अपनी टीएफटी की पूरी, जैसे हम लोग 30 दिन का हम लोग अपना एक फेस्टिवल मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसमें अलग अलग लोगों को हमें अलग अलग ड्यूटीज देनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कई प्रकार की लिस्ट बननी है। उस लिस्ट बनने में हमें हेल्प चाहिए, जैसे लोकल आर्टिस्टों की लिस्ट बनेगी, गेस्ट स्पीकर की लिस्ट जैसे सर ने कुछ बनाई है, इसके ऊपर अभी और भी काम होना है। और जो हमारे और विधायक हैं उनके जो गेस्ट आएंगे, गेस्ट ऑफ ऑनर्स की लिस्ट बनेगी, ऑडियंस जो हमारी है उनकी लिस्ट बनेगी, उनकी लिस्ट अपडेट होनी है, उनके मोबाइल नंबर्स, उनके ईमेल आईडीज वगैरह। जितने हमारे पास कोई आर्ट टीचर्स, प्रोफेसर, स्कॉलर्स हैं, हम उसको जोड़ना चाह रहे हैं अपने साथ में। स्टूडेंट्स हैं लोकल, और जहां जहां पे हमारी अप्रोच है थिएटर ग्रुप्स की, मीडिया जर्नलिस्ट, एडिटर्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, थिएटर ऑडियंस। और इसमें चूंकि जैसा भी हमने कहा कि हम लोग इंटरनेशनल कनेक्ट करना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ा काम हमने शुरू कर दिया है अपने इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। जिसके पास जहां जहां पे भी उसके पास जो भी एक कोई नोन रिसोर्स है, कोई ताए का, चाचे का, मामे का, फ्रेंड का, है ना, उस सारे का उसका हमें को लिस्ट बनानी पड़ेगी, और उन लिस्ट को लेकर के हमें पर्सनली एक बार कॉल भी करना पड़ेगा। अपनी सारी ऑडियंस को, चाहे लोकल है, आर्टिस्ट ग्रुप को लेना पड़ेगा, हमारे को जो हमारे इंटरनेशनल गेस्ट हैं उनके लिए भी देना पड़ेगा। जहां जहां पे हमारा सोर्स बन सकता है हम लोग करें। मैंने तकरीबन ज्यादा कुछ नहीं, बट मेरे पास 44 कंट्रीज का मेरे पास लिस्ट मेरे पास बना है, जिसमें हमारी जहां जहां पे इंडियन कम्युनिटीज ज्यादा है और जो मेरे रीच के अंदर है। जब मेरी बात होती रहती है, चाहे वो मेरे फ्रेंड सर्कल से है या मेरे रिलेशन से है, तो मैं धीरे धीरे अपनी बातचीत में इसको एक्सप्लोर करता रहता हूँ कि वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का कैसे चलता है, उनकी कैसे इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो वहां से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है। तो हमारा टारगेट ये है कि हम जिस भी प्लेटफॉर्म के जरिए अभी हम लोग करेंगे, हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म है, हम लोग अभी उसको फाइनलाइज कर देंगे कि जब लाइव करेंगे कि फेसबुक पे जाना है कि यूट्यूब पे इसको लाइव करना है, उसको अभी हम वर्कआउट करेंगे।
तो एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम जब भी हमारा वेबिनार हो, कम से कम हमारे जो लिंक्स हैं 15 से 20,000 लोगों तक ये लिंक पहुंचना चाहिए। उसका एक हमने प्रॉपर एक प्रोसेस बना लिया है कि जब सपोज जैसे आज सपोज करके कि आज हमारा 3 जुलाई है, तो आज का जो लिंक है वो हम 2 से 3 दिन पहले अपनी पोस्ट पे सभी को हम लोग एक चैनल के थ्रू हम एक डिवाइस करेंगे कि ये आगे किस तरीके से इसको हमें स्प्रेड करना है। तो वो लिंक हम लोग स्प्रेड करें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अटेंडेंस हो, क्योंकि आपने वेबिनार का जो सक्सेस रेट है और जो उसका फेलियर रेट है वो इसी बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जब हम लाइव होते हैं, हमारा वेबिनार लाइव होता है, उस वक्त कितने लोग इसको लाइव देखने के लिए आते हैं। जैसे अभी हम आज ही की बात कर रहे हैं कि कहा सभी को था, नंबर सभी ने हाँ करी, लेकिन जब हमने शुरू किया तो किसी ना किसी वजह से किसी को कोई काम होगा, कोई रास्ते में होगा, तो धीरे धीरे जैसे आते गए तो लोग जुड़ते गए। तो ये एक बहुत बड़ा कनेक्ट है जो हमारे को इसमें क्रिएट करना है। फिर इसके बाद क्या है कि हमारे को बहुत सारी चीजें बैक एंड पे करनी है। जैसे सर ने अभी आपसे शेयर किया कि आप जिस विषय के ऊपर बात होगी, सर ने उसकी भी हल्की सी आपको ब्रीफ दी है कि जो वेबिनार होगा, जिस विषय पे वेबिनार होगा, आप क्वेश्चनरी कर सकते हैं। हम लोग एक कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी एक पीछे की कैसी टीम बने जिसके साथ में उनके कुछ जो क्वेश्चन आएंगे, है ना, या उसमें से एट द मोमेंट कुछ क्वेश्चन बनेंगे, वो सारा के सारा उसको कोई नोट करे, वो हमारे लिए एक डॉक्यूमेंटेशन बनेगी उस चीज के लिए। उसमें से कुछ एक पॉइंट ऐसे निकल के आएंगे शायद जो हम अभी अपने इस एरिया में नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी सर ने शेयर किया कि कोई बंगाल से आएगा, कोई बिहार से आएगा, कोई कहीं से आएगा, तो वो वहां पे क्या चीज कर रहे हैं और हम यहाँ पे क्या चीज कर रहे हैं, तो हमारे को कुछ पॉइंट्स हमारे को मिल जाएंगे जिसके ऊपर हम फर्दर जब भी हमारी एक्टिविटी होती है तो हम उसमें रिसर्च वर्क या एक्सप्लोरेशन उसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चनरी बनेगी, सोशल मीडिया की एंगेजमेंट एक हमें एक टीम बनानी पड़ेगी। उसके बाद एक वेबसाइट मैनेजमेंट को भी हमारे को देखना पड़ेगा, आर्टिस्ट, ऑडियंस, एक ईमेल मैनेजमेंट हमारे को टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि ईमेल के जरिए हमें बहुत लोगों को हमें टैप करना पड़ेगा। जब हम लाइव जाएंगे तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज आने वाली है कि अगर हमारे पास ऑडियंस ज्यादा आ जाती है, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल ऑडियंस की बात करते हैं तो वहां पे आपको ऑनलाइन क्वेरी रिस्पॉन्स भी हमें एक देना पड़ेगा। तो वो कौन ऐसी टीम होगी या कौन ऐसा वॉलंटियर होगा जो ऑनलाइन जितनी भी क्वेरीज आ रही होंगी साथ साथ के अंदर उसको नोट करके उनको क्वेरीज कर रहा होगा। तो ऐसा हम एक टीम बैकअप हमें चाहिए। वेबिनार होगा, मतलब हमारी जैसे भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम कुछ टीम्स बनाए, 2-2 लोगों का, 3-3 लोगों का, कि वो जो टीम बनेगी हर एक हफ्ते के वेबिनार को वो असिस्ट करेगी और फिर उसके बाद एक नेक्स्ट ड्यूटी के ऊपर चली जाएगी कि जैसे किसी ने पीछे से मैनेज करना है ना, ऑनलाइन क्वेरीज को कौन हैंडल करेगा, अगर उसमें से कुछ इन्वेंट्रीज आ रही हैं हमें उसको देखना पड़ेगा। फिर एक वीकली या 15 डेज की एक रिपोर्ट बनेगी, या आपके पास कोई बाद में इंक्वायरीज आती रहेंगी सोशल मीडिया के ऊपर कि कोई बाद में किसी ने वेबिनार देखा होगा, वो मतलब इस तरह से सवाल कर रहा होगा कि सर इसके साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं, या हम कैसे जुड़ सकते हैं, या थिएटर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, या हम थिएटर को कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो साथ में एक ऑनलाइन एक्टिविटी होने वाली है, तो उनके लिए पूरी के पूरी एक अपने को टीम क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर जो गेस्ट स्पीकर आएगा उनको एक थैंक यू कार्ड जाना है ना। हम लोग इसमें कोशिश करने वाले हैं, अभी काम शुरू कर चुके हैं। हम लोग एक इंट्रो वीडियोस बना रहे हैं, इंट्रो वीडियोस के अंदर क्लोजिंग वीडियोस हैं, प्रमोशंस हो सकती हैं लोगों ने। हाँ, उसके बाद मतलब जैसे जैसे जो भी इनपुट आती रहेगी फिर हम लोग उसमें काम करते रहेंगे। 2 नाम अभी हमने सीरीज को देने के लिए सोचे हैं। एक मेरी सर के साथ चर्चा हो गई थी, एक के ऊपर हम काम कर रहे थे। एक पहला जो नाम है जो मैंने और सर की चर्चा में निकल के आया था, कला संवाद, एक इसको देने हमने सोचा है। और एक सर मैंने आज वर्कआउट किया था, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट को 2 तरीके से लिखा जाएगा, आर्ट ई कुलेट। ये आर्ट ई मतलब आर्ट मतलब हमारी आर्ट फॉर्म्स, ई का मतलब हम वेबिनार के ऊपर जा रहे हैं, और क्यूलेट को अगर हम इसको करेंगे तो इसमें इसके 2 अर्थ निकलते हैं कि अपनी बात को स्पष्ट तौर पे रखना, क्लियर रखना और एक दूसरे के साथ में जोड़ना। तो एक आर्टिकुलेट एक वर्ड ये निकल के और एक कला संवाद है जिसके ऊपर भी फाइनल होगा। फिर उसके ऊपर उसका बैनर, थीम, जो भी जिस तरीके से होगा
फिर ये हम इसको इस तरीके से बनाना हम लोग शुरू कर देंगे। तो ये छोटा सा हमारा टेक्निकल बैकग्राउंड का बैकड्रॉप था। इसके बाद जैसे जैसे जो चीजें फाइनल होती हैं, क्योंकि हमारे को इमीडिएटली एक आध दिन के अंदर हमारे को कुछ लोगों को अपने साथ लेके काम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें से अभी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकलनी है, थोड़ा सा रिसर्च वर्क भी होना है, हमें स्कॉलर्स के, प्रोफेसर्स के या स्टूडेंट्स के कनेक्ट जाने के लिए हमारे को लिंक्स लेने हैं, ईमेल की लिस्टिंग तैयार करनी है, अपने फोन नंबर्स रेडी करने हैं। तो वो सारी की सारी लिस्टिंग जो है वो काम अभी इमीडिएटली शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं, हालांकि जैसे सर से मेरी बात हुई थी तो मैंने सर से एक टाइम मांगा था कि सर बिफोर, बजाय कि हम इमीडिएटली शुरू करें, हम 10-12 दिन का टाइम लेके चलते हैं और ऑडियंस को टैप करते हैं, ऑडियंस तक पहले अपनी बात को पहुंचाते हैं, जिससे कि हमारे पास एक अच्छा सफिशिएंट ऑडियंस जो है, अटेंडेंस हमारे को अच्छी मिले जब हम वेबिनार्स को शुरू करें। तो मेरी जो ब्रीफ है वो यहीं पे समाप्त होती है, एंड उसके बाद जैसा भी आएगा आप लोगों के साथ में शुरू हो जाएगा। जी सर। चलो धन्यवाद अपना विक्रांत जी, आपने सारा जो काम है होने वाला टेक्निकल तौर के ऊपर सॉरी सर, डिटेल। मैं आपको कट कर रहा हूँ, हम रीजॉइन कर सकते हैं क्या, क्योंकि 10-20 सेकंड ही रह गए बस। हाँ ठीक है, कोई जरूर, बस जरूर, बात खत्म जरूर। होने वाली है, तो एक बार ज्वाइन करके फिर खत्म कर देंगे मीटिंग। ओके सर, ठीक है सर। सब रीजॉइन कर लेना प्लीज, थैंक यू।